अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारे मेन लीड्स किस कर रहे हैं। तभी अचानक से कार का ब्रेक लगते हैं तो जूनन कहती है, हम पिछले 4 सालों से लगे हैं, मुझे तब भी मिस्टर पेजिंग के सपने क्यों आ रहे हैं। फिर वो कॉल पे बात करती हुई आ रही थी, उधर से आवाज आती है, तुम क्लास रियूनियन में जा रही हो, कहीं वो स्कमबैग न तुम्हें मिल जाए। जूनन कहती है, ऐसा नहीं होगा, मैंने पता किया है, वो नहीं आएगा। इधर हम हमारे मेन लीड मिस्टर पेजिंग को देखते हैं जो कहता है, सारे ट्रिप कैंसिल कर दो, आज मैं अपना क्लास रियूनियन अटेंड करने जा रहा हूँ। क्लास रियूनियन में सारे क्लासमेट्स बातें कर रहे होते हैं। क्या तुम्हें हमारी अगली और पुअर क्लासमेट याद है? उस जूनन की तो अपनी शक्ल दिखाने की हिम्मत ही नहीं हो पा रही होगी। तभी जूनन कहती है, हेलो एवरीवन। वो सब उसको देखने लग जाते हैं, ये कौन है? तो कहती है, मैं ही वो पुअर और अगली क्लासमेट हूँ। सब लोग हैरान थे कि ये तो पहचानने में नहीं आ रही। देन वहाँ पर एक कार की एंट्री होती है जिसमें से मिस्टर पेजिंग निकलता है और सोचता है, जूनन, इस पर मैं भी देखता तुम कहाँ तक भागोगी। रिन कहती है, पक्का तुमने बहुत कुछ सहा होगा ना? जूनन कहती है, अभी पार्टी स्टार्ट हुई है नहीं और तुमने अपना मुंह खोलते हगना स्टार्ट कर दिया। ये लो टिश्यू, अपना मुंह साफ कर लो। लॉन्ग कहता, हम क्लासमेट हैं, ऐसे बातें मत करो, और उसको टच करता उसका वीचैट मांगने लगा था। तो कहती है, मेरे पास वीचैट नहीं है। लॉन्ग कहता है, पहले तुम कितनी पुअर थी, कहीं खुद को फेरी तो नहीं समझ रही? वो कहती है, मुझे नहीं पता मैं फेरी हूँ या नहीं हूँ, पर तुम जरूर जर्क हो। लॉन्ग की खुद की दाल नहीं गलती, इसलिए वो जानबूझ के जूनन को डिफेम करने लग जाता है और चिल्ला चिल्ला कर कहता है, क्या सबको ये जूनन याद है? स्कूल टाइम पे कैसे भोंदू की तरह मिस्टर पेजिंग के पीछे लगी रहती थी, जबकि मिस्टर पेजिंग तो ऑलरेडी एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ है। तभी वहाँ पर मिस्टर पेजिंग आ जाता है तो सब लोग हैरान हो जाते हैं। सबसे ज्यादा शॉक में तो जूनन थी। सारी गर्ल्स मिस्टर पेजिंग को हेलो बोल रही थी, बट वो सिर्फ जूनन को देखता है। उसकी आंखों में आंसू थे। और हम पास्ट का सीन देखते हैं, जब उन दोनों ने नाइट स्पेंड की थी तो मिस्टर पेजिंग ने उसको बोला था कि नेक्स्ट मंथ हम शादी कर लेंगे। वो कहते, किसने कहा मैं तुमसे शादी करूंगी? वो कहता है, फिर किससे करोगे मेरे अलावा? और दोनों हंसने लगे थे। मिस्टर पेजिंग लड़कियों के बीच में से निकलता हुआ जूनन के पास आने लगा था। गर्ल्स कहती हैं, मिस्टर पेजिंग, क्या तुम्हें हम याद हैं? बट वो उन सबको इग्नोर करके जूनन को कहता है, तुम वापस आ गई? यहाँ पर कोई भी नहीं है तो मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ? जूनन कहती है, तुम्हारी मर्जी, वैसे भी हम एक दूसरे को नहीं जानते। ड्रिंक करने लगी थी बट वो रोक देता है, हमारे बीच में तो बहुत कुछ है। वो उठ के जाने लगती है तो उसका हाथ पकड़ लेता है। इतने में रहना कर कहती है, तुमने इसको पहचाना नहीं? मिस्टर पेजिंग कहता है, ये जूनन ही तो है, तुम अंधी हो क्या? रेन कहती, मैं तो बस ये बोल रही थी कि जूनन काफी बदल गई है। वो कहता है, क्यों, तुम नहीं बदली? वो कहती है, तुम्हारा मतलब कि मैं जितनी स्कूल में यंग थी उतनी अभी तक हूँ? वो कहता है, मेरा मतलब कि तुम्हारा अब भी लो IQ है। तो जूनन को हंसी आ जाती है। वो कहता है, तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है, तो उठ के जाने लगी थी, बट मिस्टर पेजिंग उसके पीछे पीछे। वो ड्रिंक करने लगी थी तो उसे छीन लेता है, तुम्हें इससे एलर्जी है, और उसे किस करने वाला होता है बट वो दूर हो जाती है। रेन जानबूझ के माइक लेकर कहती है, सॉरी जूनन, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि तुमने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। सुना है तुम्हारे मॉम डैड तो बहुत पहले सुने चले गए, तुम ऑर्फन हो, और तुम्हारी ग्रैंडमा है जो सड़कों पे झाड़ू लगाती हैं, फिर तो तुम प्लास्टिक सर्जरी अफोर्ड नहीं कर पाई होगी। जूनन कहती है, और मैंने सुना तुम्हारे पेरेंट्स तो बहुत रिच हैं, तब भी तुम इतना कचरा क्यों हो? तो सब लोग हंसने लगे थे। रेन को गुस्सा चाहता, तुम मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलोगी, तुम खुद तो पुअर हो। तभी कोई उसके ऊपर ड्रिंक फेंक के मारता है। वो चिल्ला पड़ती है बट पता चलता है मिस्टर पेजिंग ने उसके ऊपर ड्रिंक फेंकी थी और कहता है, अपनी औकात में रहो। और फिर जूनन से माइक लेकर उसका हाथ पकड़ के सबको अनाउंस कर देता है कि जूनन मेरी वाइफ बनने वाली है, तो जो उसे परेशान करेगा मतलब मुझसे पंगा लेगा। वो उसे रोकने लगी थी ऐसा बोलने से, बट वो उसे पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है और किस करने लगा था। पर तभी जूनन का फोन आ जाता है तो वहां से भाग गई थी। फ्रेंड कहती, तुमने तो कहा था वो नहीं आएगा। वो कहती, मुझे भी नहीं पता था। बेस्टी कहती, तो मैं तुम्हें पिकअप करने आती हूँ। तभी पीछे से मिस्टर पेजिंग आ जाता है तो कहती है, तुम ऐसे किसी के रेस्ट रूम में कैसे घुस सकते हो? मिस्टर पेजिंग कहता है, ऐसा तो है नहीं, मैं पहले ना घुसा हूँ, मेरे बर्थडे वाले दिन भी तो सेम ऐसा ही हुआ था ना। तो कहती है, मुझे याद नहीं। तो वो उसे पकड़ लेता है, चलो मैं याद दिलाता हूँ। उसे गेस करने लगा था बट वो उसे धक्का मार देती है, हमारा ऑलरेडी ब्रेकअप हो गया है। मिस्टर पेजिंग कहता है, तुमने पूछा किससे है, अपने आप ही ब्रेकअप कर लिया क्या? वो कहती है, 4 साल पहले जब तुमने शेन फैमिली की बेटी के साथ एंगेजमेंट की, क्या तुमने मुझसे पूछा था? वो कहता है, 4 साल पहले बहुत कुछ हो गया था। उसे एक्सप्लेन करने लगा था तो कहती है, अब मुझे पास्ट के बारे में कोई परवाह नहीं है, तुम्हें अच्छे से पता है हम दोनों अच्छा मैच नहीं है। वो कहता है, ऐसा मत बोलो, हम दोनों अच्छा मैच हैं। तो हाथछोड़ा कहती है, तुमने सुना नहीं क्या, एक पीजेंट एक फीनिक्स के काबिल कैसे हो सकता है? वो कहता है, तुम मुझे पीजेंट बोल रही हो? जूनन जाने लगी थी तो वो सब अपना ब्लेजर बना देता है कि मैं तुम्हें घर ले चलूंगा।
वो मना करती है तो कहता है ठीक है फिर मेरे घर चलो, साथ में सोएंगे, मैंने न्यू बेड खरीदा है। जूनन को कॉल आ रहा था तो पूछता है किसका है। जूनन कहती है मेरे हस्बैंड का। वो बोल रहा है घर आके मैं बेबी को ब्रेस्ट फीड करूँ। और फोन उठाकर कहती है हेलो हस्बैंड, क्या तुम आ गए? मिस्टर पेजिंग हैरान था तो कहती है मेरा हस्बैंड यहीं पे आने वाला है, तुम जाओ। बट वो गुस्से से पकड़ लेता है, मैं भी देखूं तुम्हारा हस्बैंड कौन है, तब पता चलेगा रियल बॉस कौन है। तो कहती है छोड़ो मुझे, मैं मैरिड हूँ, मेरे बच्चे भी हैं। तो कहता तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात पे विश्वास करूंगा? और उसका हाथ पकड़ लेता है, इस रिंग का क्या? इतने वहां पर कार लेके उसकी बेस्टी चाहती है कि तुम्हारा हस्बैंड और मैं तुम्हें पिकअप करने आए हैं। कान में बैठा लड़का कहता है वाइफ आ जाओ अंदर। तो कहती मेरा हस्बैंड आ गया, मेरे पीछे मत करना। वो कहता मैं भी देखूं तुम्हारा हस्बैंड कैसे दिखता है। और वो सुनाने लगा था तुम वो स्कम्बैग हो। जूनन पीछे जाके अपनी बेस्टी त्यान के साथ बैठ जाती है। त्यान उस पर एग फेंक के मारने लगी थी और जूनन से भी उस पर एग फेंकवा देती है जो उसके सिर पे जाके लगता है। मिस्टर पेजिंग उसे देख रहा था तो वो भी उसे देखने लगी थी और त्यान को और फेंकने से रोक देती है। देन वो लोग कार में चले जाते हैं। बट मिस्टर पेजिंग चुपचाप खड़ा था। उसका असिस्टेंट आकर कहता है किसकी इतनी हिम्मत हुई? मिस्टर पेजिंग कहता है पता करो वो कार किसकी है। जूनन मैश का थैंक यू करती है तो त्यान पूछती है क्या तुम्हें उस वाइल्ड डॉग के लिए अभी तक फीलिंग्स हैं? जूनन कहती है मैं उसके लिए ऑब्सेस्ड थोड़ी ना होंगी। त्यान कहती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे उस वाइल्ड डॉग को तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं। जूनन कहती है ये तो और भी ज्यादा इम्पॉसिबल है, वो वैसे भी एंगेज्ड है। नेक्स्ट सीन में जूनन त्यान के कहने पे एक शॉप पे आती है। वहाँ पर उसको शेन और उसकी फ्रेंड मिल गई थी। शेन उसका हाथ पकड़ कहती है तुम? जूनन उससे हंसने लगी थी तो शेन कहती है मुझे पता तुम इस बात से गुस्सा हो कि मेरी और मिस्टर पेजिंग की एंगेजमेंट हो रही है, पर मैं तुम्हें कंपनसेट करने के लिए तैयार हूँ। जूनन कहती है अच्छा तो 10 मिलियन ट्रांसफर कर दो। तो उसकी फ्रेंड कहती देखा ये पुअर है तभी तो ऐसे बिहेव कर रही है। जूनन कहती क्या हुआ, अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, दूसरा रास्ता भी है। मैं फौरन से मिस्टर पेजिंग के साथ रिलेशनशिप दोबारा बनाने के लिए आई हूँ, तो तुम्हारा इससे पछतावा भी खत्म होगा। शेन की फ्रेंड आगे बढ़ने लग जाती है तुम कितनी एरोगेंट हो। तभी त्यान आकर उसके मुंह पे मिल्टी फेंक देती है, खबरदार अगर मेरी बेस्टी को हाथ भी लगाया तो। फ्रेंड पूछती है तुम कौन हो? तो कहती है मैं तुम्हारी ग्रैंडमा हूँ। और फिर क्या उन दोनों में लड़ाई स्टार्ट हो गई थी। त्यान उस फ्रेंड के बाल पकड़ के नोच रही थी और जूनन उस फ्रेंड को त्यान को छूने भी नहीं देती। सेल्स गर्ल आकर रोकती है और शेन से कहती है तुम तो मिसेस पे हो ना, वो वेडिंग ड्रेस ट्राई करने आई हो जो मिस्टर पे ने तुम्हारे लिए कस्टमाइज करवाई है। जूनन त्यान को लेके जाने लगी थी पर शेन कहती है मिस्टर पे ने मेरी ड्रेस बनाई है, क्या तुम लोग देखना नहीं चाहते? जूनन मना करने वाली थी पर त्यान कहती है तुम्हें क्या लगता है हमें हिम्मत नहीं है? ठीक है फिर। तो सेल्स गर्ल एक वेडिंग ड्रेस लेके आती है। जूनन को सोचने लगी थी और हम पास्ट में देखते हैं मिस्टर पेजिंग ने उसको बोला था कि तुम्हारे हैंड्स और शोल्डर कितने ब्यूटीफुल हैं, तो तुम्हारे लिए मैं वेडिंग ड्रेस खुद डिजाइन करूंगा। जैसे शेन उस ड्रेस को छूने लगी थी वहाँ की मैनेजर आकर कहती है मिस्टर पे की परमिशन के बिना इसे कोई हाथ नहीं लगा सकता, एक बार मिस्टर पे से कॉल करके पूछ लूं। और उसकी मिस्टर पे से फोन पे बात करवाती है। शेन पूछती है क्या मैं वेडिंग ड्रेस ट्राई कर लूं? मिस्टर पे कहता अपनी लाइन क्रॉस मत करो, उसका तो पोपट ही हो गया था। तो त्यान कहती है बेचारी ये वेडिंग ड्रेस भी नहीं ट्राई कर सकती, पता नहीं ये मिसेस पे है भी या नहीं। फिर जूनन त्यान के साथ आने लगी थी। त्यान पूछती है इन नमूनों ने शॉपिंग का मूड भी खराब कर दिया, क्या तुम सैड हो? जूनन कहती हाँ सैड हूँ कि हमारी मिल्क टी वेस्ट हो गई, चलो दूसरी दिलाती हूँ। फिर जब जूनन जा रही थी तो मिस्टर पेजिंग अपनी कार लेके आता और पूछता है तुम घर जाके अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड क्यों नहीं करती? वो कहती है तुम्हें इससे क्या लेना देना? तो कहता है किसी के भी बच्चे हों बट उन्हें डैडी तो मुझे बोलना पड़ेगा, तुम्हारे साथ साथ किसी और को भी पाल लूंगा। वो कहती है मिस्टर पेजिंग मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, तो मुझे परेशान करना बंद करो। तो वो उसके आगे कार रुकवा लेता है और कहता है ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर से, इडियट तुम्हें क्या लगता मुझे पता नहीं चलेगा? तभी एक शॉपकीपर आकर कहती है तुमने अभी तक मिल्टी के पैसे नहीं दिए। वो देने लगी थी तो मिस्टर पेजिंग कहता है बहुत टाइम से मैंने किसी को बिल देने से भागते हुए नहीं देखा, और उसे पकड़ के कहता है मुझे किस करो, मैं तुम्हारी पेमेंट कर दूंगा। वो कहती कोई जरूरत नहीं, हमारा ब्रेकअप हो गया। बट वो उसे रोक के खुद पेमेंट कर देता है। तो कहती है मैं दूसरे शहर वापस चली जाऊंगी। त्यान आकर कहती तुम वाइल्ड डॉग फिर से आ गए। उसे मारने वाली थी पर जूनन उसे पकड़ के रोकती है और अपने साथ ही ले गई थी। इधर मिस्टर पेजिंग जिस शहर में जूनन गई थी उसी शहर में आ जाता है प्रोजेक्ट लेके। फिर जूनन अपने मॉल में आकर एम्प्लॉयज को गिफ्ट देने लग जाती है पर जियांग ये सब देख के चिढ़ रही थी। देन वहाँ पर जियांग की मॉम आकर फ्री फंड में सामान लेके जाने लगी थी। जूनन कहती पहले पे करो, तो आंटी तमाशा करने लग जाती है कि मेरी बेटी जियांग भी यहाँ की शेयर होल्डर है। फिर लॉयर आ जाता है। जूनन कहती है इनसे पेमेंट कराओ वरना इन पे केस होगा। जियांग आ जाती है तो कहती है अब तुम्हारी सैलरी में से कटेंगे। तो जियांग गुस्से से अपनी मॉम को ले जाती है। लॉयर फ्रेंड आकर जूनन को मेडिसिन देने लगा था बट तभी मिस्टर पेजिंग उन दोनों को साथ देख लेता है कि वो उससे हंस के बातें कर रही है। लॉयर जाने लगा था तो उसको घूरा होता है और फिर जूनन से आकर कहता है तुम्हारा उस ग्रीन हेड के साथ क्या चल रहा है? तो कहती है तुम्हें इससे क्या?
और उसे मॉल से बाहर निकाल देती है। फिर जब वो अपने अपार्टमेंट में आने लगी थी तभी वहाँ पर मिस्टर पेचिंग आ जाता है। हेलो, अब से मैं तुम्हारा न्यू नेबर हूँ। और उसके क्लोज आकर कहता है, क्या तुम मेरे घर पे चलोगी? बट वो गेट खोल के अंदर भाग जाती है। पर जब वो अपने अपार्टमेंट में थी उसे बार बार शोर आ रहा होता है। शोर की वजह से वो सो नहीं पा रही थी तो गुस्से से गेट खोलती है तो पहले से मिस्टर पेचिंग खड़ा था। क्या हुआ, तुम सहन नहीं कर पाई? बट वो उसे इग्नोर करके साइड वाले रूम का गेट बचाती है तो वहाँ गुस्से से एक आदमी निकलता है और कहता है, ऐसे गेट क्यों बचा रही हो? मैं जो मर्जी करूँ। उसकी गर्लफ्रेंड उसे चिपट रही थी, उसके हाथ में कुछ था जिससे देख के मिस्टर पेचिंग हंस पड़ता है। जूनन कहती है, आधी रात में तुम दोनों शोर मचाना बंद करोगे थोड़ा? वो कहते हैं, क्यों, तुम दोनों जेलस हो रहे हो हमसे? मिस्टर पेचिंग कहता है, तुम सिर्फ 2 मिनट चलते हो, तुमसे काय की जेलसी होगी? तो वो दोनों हंसने लग जाते हैं। तो वो गुस्से से उसके ऊपर पानी फेंक के मारने लगी थी तो मिस्टर पेचिंग आगे आ जाता है। जैसे ही वो आदमी हाथ उठाने वाला था मिस्टर पेचिंग उसका हाथ पकड़ के मोड़ देता है और उसे लात मार के भड़का देता है, ये अगली बार सीधा हाथ ही तोड़ दूंगा। तो वो दोनों डर के मारे अपने रूम में घुस जाते हैं। मिस्टर पेचिंग उसे कहता है, क्या मैं तुम्हारे घर पे शावर ले सकता हूँ? वो कहती है, क्यों, तुम्हारा घर नहीं है? तो कहता है, मेरा वाला वाटर हीटर टूट गया और अब देखो तुम्हारी वजह से मेरे कपड़े गंदे हो गए। फिर नेक्स्ट दिन में जूनन अपने अपार्टमेंट में थी और मिस्टर पेचिंग वॉशरूम में पुशअप्स लगा रहा होता है, बार बार अपनी बॉडी बना रहा था। इनफैक्ट वो अपने एब्स को बाहर ला रहा होता है ताकि जूनन को अपनी बॉडी दिखा के पटा सके और इसलिए जानबूझ के शर्टलेस ओनली टॉवल में आता है और कहता है, तुम्हारे घर में लड़का मिलने का कोई भी सबूत नहीं है, मुझे थोड़े कपड़े दे दो, देखो मेरे पास नहीं है ना। बार बार अपनी बॉडी का शो ऑफ कर रहा था तो जूनन को हंसी आ रही होती है, इसलिए वो जानबूझ के उसे इग्नोर करके साइड से होकर निकल जाती है। मिस्टर पेचिंग जल्दी से अपना हुलिया ठीक करने लग गया था और जैसे ही आते करके बैठ जाता है। वो उसे कपड़ा लाके उसके मुंह पे फेंक के मारती है तो कहता है, लड़के की शर्ट तुम्हारे कमरे में क्या कर रही है? किसकी है ये? तो कहती है, तुम्हें क्या, मेरे पास तो ऐसी और भी हैं। तो मिस्टर पेचिंग गुस्से से उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर उसे उठाकर सोफे पे गिरा देता है। मुझे जानबूझ के गुस्सा मत दिलाओ, तुम्हें पता है जब मुझे गुस्सा आता है मैं लोगों को टॉर्चर करता हूँ। देन वो जूनन को जबरदस्ती किस करने लग गया था। वो उसको हटा रही होती है बट वो उसके लिप्स पे बाइट कर लेता है और तो और किसिंग करता हुआ ये असिस्टेंट से कॉल कर कहता है, जल्दी से मेरे लिए कपड़े भिजवाओ। असिस्टेंट पूछता है, बॉस ये आवाजें कैसी हैं? क्या इसके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है? वो कहता, सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, मुझे प्रॉफिट भी चाहिए। और दोबारा से उसको जबरदस्ती किस करने लग गया था पर वो उसे धक्का मार देती है, क्या तुम्हारी फियांसे को इस बारे में पता है कि तुम आधी रात में किसी और लड़के के अपार्टमेंट में बिना कपड़ों के उसे जबरदस्ती किस कर रहे हो? मिस्टर पेचिंग कहता, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरी उसके साथ एंगेजमेंट कैंसिल हो गई है। तो कहती है, मैं तुम्हारे पे विश्वास कैसे करूं? वो कहता, विश्वास नहीं है तो कॉल करके पूछ लो और मेरे फोन का पासवर्ड तुम्हारा बर्थडे है। वो कहती है, तुमने उसके साथ एंगेजमेंट कैंसिल की हो या ना की हो, मैं तब भी तुम्हारे साथ नहीं होने वाली, तो अभी कभी निकलो यहाँ से। और उसे पकड़ के बाहर निकालने लगी थी बट वो फोटो देख कहता है, ग्रैंडमा, क्या ग्रैंडमा घर पे है? वो कहती है, ग्रैंडमा अब नहीं है। तो पूछता है, ये कब हुआ? तो कहती है, तुम्हें इससे क्या? और अपनी फोटो वापस लेके उसे वहां से भेज देती है। फिर हम पास्ट में देखते हैं मिस्टर पेचिंग जूनन की ग्रैंडमा की काम में हेल्प कर रहा था तो ग्रैंडमा कहती हैं, मुझे डर है पता नहीं कौन फ्यूचर में जूनन का ध्यान रखेगा। वो कहता है, ग्रैंडमा चिंता मत करो, मैं हूँ ना, कभी उसको कुछ भी सहन नहीं करने दूंगा। तो ये सुन के जूनन को अच्छा लगा था। मिस्टर पेचिंग को भी वो बातें याद आ रही होती हैं जब उसने ग्रैंडमा से बोला था कि मैं फ्यूचर में जूनन से शादी करूंगा। पर जूनन सैड थी क्योंकि उसने मिस्टर पेचिंग को अपने फ्रेंड से बात करते सुना था जो पूछ रहा था कि क्या तुम सच में उससे शादी करोगे? तो मिस्टर पेचिंग ने कहा था, शादी उससे करनी चाहिए जो तुम्हारे मैच का हो। तो ये सुन के तो जूनन का दिल ही टूट गया था और कहती है, ग्रैंडमा चिंता मत करिए, मैं पहले की तरह स्टूपिड नहीं रही हूँ। इधर हम देखते हैं मिस्टर पेचिंग ग्रैंडमा से मिलने के लिए उनके ग्रेव पे जाता है और तो और उसने वहाँ की सारी लैंड्स खरीद ली थी। तो कहता है, ग्रैंडमा आप चिंता मत करिए, मैं जूनन का ध्यान रखूंगा और वहाँ पे सिगरेट रख देता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर पेचिंग त्यान त्यान को एक रिपोर्ट दिखाता है। वो हैरान, HIV पॉजिटिव, ये कैसे हो सकता है? उसकी प्राइवेट लाइफ तो मेरे वॉलेट से भी ज्यादा क्लीन थी, तो वो इन्फेक्टेड कैसे हो सकती है? मिस्टर पेचिंग पूछता है, क्या रिसेंट ईयर्स में उसका कोई बॉयफ्रेंड था? त्यान त्यान कहती है, मुझे तो नहीं लगता, कहीं वो गुया तो नहीं है, वो हमेशा जूनन के पीछे पड़ा रहता है। पर जूनन ने तो उसे कभी हाँ नहीं किया। मिस्टर पेचिंग पूछता है, क्या वही चश्मे वाला लड़का? और गुस्से में था तो त्यान त्यान कहती है, तुमने फेक रिपोर्ट बनवाई? बट मिस्टर पेचिंग वो रिपोर्ट फाड़ के गुस्से से चला जाता है। त्यान त्यान जूनन को कॉल कर बताती है कि वो वाइल्ड डॉग तो पूरा पागल हो गया, उसने मुझे फेक रिपोर्ट दिखाई ताकि सच्चाई निकलवा सके। जूनन एक स्नैक्स वाली आंटी से स्नैक्स लेने आई थी और उनके साथ उसकी अच्छी बन रही थी। तभी अचानक से वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं तो आंटी कहती है, प्लीज मेरे सामान को यहाँ से ले जाने में हेल्प करोगी? तो वो गाड़ी चलाती उनका सामान लेके जा रही थी पर तभी मिस्टर पेचिंग अपनी कार लेके आ जाता है और कहता है, तुम क्या फ्राइड राइस नूडल्स बेचने लग गई? वो कहती है, तुम्हें इससे क्या? बट तभी उसे झटका लग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर पेचिंग फ्राइड नूडल्स बना रहा था तो गर्ल्स वहाँ पे लाइन लगा के खड़ी होती हैं कि हैंडसम बॉय हमें भी एक प्लेट दे दो। वो कहता है, मुझे नहीं लगता तुम लोग अफोर्ड कर पाओगे। तो जूनन झाँक के देख रही होती है। देन वो उसे फ्राइड नूडल्स ला के देता है और कहता है, खाओ अब। वो कहती, मैं तो नहीं खाऊंगी, बट कुछ सेकंडों बाद सारा खा पी के खत्म कर देती है। वो पूछता है, कैसा लगा, टेस्टी था? तो कहती है, ठीक ठाक ही था। मिस्टर पेचिंग कहता है, तुम्हारे मुंह से ज्यादा तुम्हारी बॉडी ऑनेस्ट है। इतने में आंटी आकर जूनन का थैंक यू करने लग गई थी।
वो कहती कोई बात नहीं, अब आपका पैर ठीक है? तो कहती हाँ मैं ठीक हूँ अब, और वो चली जाती है। जूनन भी जाने लगी थी। मिस्टर पेचिंग कहता है खा पी के निकल रही हो? तो कहती ठीक है पेमेंट कर देती हूँ। फिर वो कहता है 1 घंटे के 5 लाख के हिसाब से पेमेंट करना। तो गुस्से में थी, इतने पैसे कौन लेता है फ्राइड नूडल्स के? वो कहता है तो तुम्हें पे करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे अपने वीचैट पे ऐड कर लो। तो वो उसे ऐड करके चली जाती है, जबकि मिस्टर पेजिंग खुश हो रहा था और फिर असिस्टेंट को बताता है। पर जैसे खुश होकर उसे मैसेज करने लगा था, पर जूनन ने तो उसे ब्लॉक कर दिया होता है। तो कहता है लिटिल रैबिट काटना भी सीख गई। जूनन अपने मॉल के एम्प्लॉयर्स को उनकी सैलरी दे रही होती है। जियांग पूछती मेरी कहाँ है? तो कहती तुम्हारी मॉम जो सामान ले गई है ना, उसमें से तुम्हारी सैलरी कट गई, तो अगले 3 मंथ तक तुम्हारी सैलरी ऐसी कटती रहेगी। ये सुनने के बाद जियांग की मॉम गुस्से में थी। तो जियांग कहती अब चिंता मत करिए, मैं कैसे उससे बदला लेती हूँ देखती जाना। नेक्स्ट सीन में जूनन अपना फैशन शो करवा रही थी, पर तभी उसको पता चलता है कि उसकी जो मॉडल आज रैंप वॉक करने वाली थी वो तो अभी तक आई नहीं। वो लोग सबको कॉल करते हैं बट कोई फोन नहीं उठाता। जियांग को करते हैं बट वो भी नहीं उठाती, क्योंकि जियांग तो वहीं खड़ी दूर से देख रही थी। तो जूनन खुद चली जाती है वहाँ पे। सब लोग टेंशन में आ गए थे कि अब क्या होगा। तभी वहाँ पर जूनन की एंट्री होती है। तो सब उसे देखते रह गए थे, क्योंकि वो इतना ब्यूटीफुल और एलिगेंट वॉक करती है कि सब उसको मॉडल समझने लगे थे। और मिस्टर पेजिंग उसे दूर से देख रहा था। ये हुई ना मेरी वाइफ वाली बात। जूनन ने इतना अच्छा किया था कि सब लोग खड़े होकर उसके लिए क्लैपिंग करते हैं। फिर जब वो अपने ड्रेसिंग रूम में आती है, वहाँ पर पहले से मिस्टर पेजिंग था। तो कहती है तुम यहाँ कर रहे हो? मुझे कपड़े चेंज करने हैं। वो कहता कर लो फिर चेंज, मैं पक्का नहीं देखूंगा, और मुंह फेर लेता है। वो कहते ठीक है मैं ड्रेसिंग रूम में चेंज कर लेती हूँ। और वहां से जाने लगी थी तो रास्ता घेर लेता है कि तुमने तो मेरा दिल चुरा लिया है, अब तुम्हें इसका रिपेयर तो करना ही पड़ेगा, और उसे घेर लेता है। देन उसे जबरदस्ती किस करने लगा था कि प्रोजेक्ट भी नहीं मिल पाया। तो वो उसे रोक के कहती है बताओ कितना पेमेंट करना, मैं डबल करूंगी। पर वो उसे फिर भी किस कर रहा था, तो वो उसके लिप्स पे बाइट कर लेती है। मिस्टर पेजिंग कहता अगर पेमेंट करना है तो मेरी ब्यूटीफुल वाइफ बन जाओ, मुझे अभी उसी की जरूरत है, और मुझे खुश करो। उसे जबरदस्ती किस करने लग जाता दोबारा से। इतने में जूनन की फ्रेंड उसे आवाज मारती हुई आती है, पर वहाँ पे तो कोई भी नहीं था, और वहाँ पे सिर्फ मिस्टर पेजिंग की वॉच रखी थी, क्योंकि मिस्टर पेजिंग ने उसे अपने साथ कपड़ों में छुपा रखा था। वो कहती छोड़ो मुझे, तो कहता देख लो फिर तुम पकड़ी जाओगी। इसलिए उसे मजबूरी में चुप खड़ा होना पड़ता है, जबकि मिस्टर पेजिंग इसका फायदा उठाकर उसे किस करे जा रहा था। आवाज सुन के फ्रेंड उधर देखने लगी थी बट कोई नहीं होता। वो दोबारा से अपने फोन में लग जाती है। वो कहता तुम्हें पकड़े जाने का इतना बड़ा डर है? पर मैं नहीं डरता। वो कहती तुम करना क्या चाहते हो? तो कहता है मुझे किस करो, और उल्टी गिनती करने लगा था। जूनन क्या तुम मेरा फायदा उठा रहे हो? वो कहता बोला ना किस करो। वो तो उसको हल्का सा किस करती है बट वो उसे जोरदार किस करने लग जाता है, और तो और उसे बार बार किस कर रहा था, जबकि उसकी फ्रेंड वहीं पे बैठी थी और फोन में से वीडियो देख देख के हंस रही थी, और वो दोनों बार बार किस करने पे लगे हुए थे। मिस्टर पेजिंग को गुस्सा आता है कि वो जोर जोर से हंस रही है, जाने लगा था, पर जूनन उसे रोक देती है। फिर फ्रेंड को बुलाता है तो वो उठ के चली जाती है। जूनन जल्दी से जाने लगी थी तो मिस्टर पेजिंग उसे फिर से पकड़ लेता है। अब तो यहाँ पर कोई नहीं है, अब तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं। वो कहता तुम पागल हो गया, मुझे अभी काम करना है। तो कहता ठीक है मेरे पास भी बहुत टाइम है, तो अभी के लिए तुम्हें बख्शता हूँ। जैसे वो बाहर आती है, फ्रेंड पूछती है तुम कहाँ थी, मैंने तुम्हें इतना ढूंढा, और तुम्हारे लिप्स पे क्या हो गया? जूनन बात टाल देती है मुझे डॉगी ने बाइट कर लिया। फ्रेंड उसकी तारीफ करने लग जाती है तुम्हारी ट्रेडिशनल ड्रेस में बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। तभी जियांग आकर कहती है तुम तो कोई प्रोफेशनल मॉडल भी नहीं हो, तुम्हें डर नहीं था फैशन शो में इंसल्ट हो जाती। फ्रेंड कहती है जूनन तो प्रोफेशनल मॉडल से भी ज्यादा अच्छा वॉक करती है। जियांग फिर जाकर उसकी ड्रेस पे कुछ गिरा देती है ताकि वो खराब हो जाए। फिर नेक्स्ट सीन में ड्रेसेस चूज की जाने लगी थी, तो जियांग तो तुम हैरान थी ड्रेस ठीक कैसे हो गई। जूनन आकर कहती है भूलो मत मेरे पास भी प्लान बी रहता है हमेशा, तुम्हें बुरा लग रहा होगा ना। जियांग कहती नहीं मुझे तो अच्छा लग रहा है। वो कहती अच्छी बात है। फिर जियांग को उसके मॉम का कॉल आता है कि तुम्हारा प्लान काम किया। तभी वो जल्दी उसका फोन छीन लेती है कि तुम तो फेल हो गए बुरी तरह से। फिर नेक्स्ट सीन में वोटिंग होती है। जूनन के साथ एक और लड़की सिलेक्ट हुई थी, और वो लड़की कोई और नहीं शन की फ्रेंड ही थी, जो कहती है तुम उसे जीत नहीं सकती। जूनन कहती है वो तो देखी जाएगी। फिर वहाँ पर वीआईपी गेस्ट को बुलाया जाता है, वही सिलेक्ट करेगा कि फाइनल विनर कौन है, और वीआईपी गेस्ट कोई और नहीं मिस्टर पेजिंग ही था, जिसे देख के वो हैरान। वो आकर उन दोनों के बीच में खड़ा हो जाता है। तो वो लड़की कहती है मैं शन की फ्रेंड हूँ, तुम्हें मुझे वोट देना चाहिए। मिस्टर पेजिंग कहता है कौन शन, मैं उसे नहीं जानता, और कहता है एक लड़का रोज सिर्फ अपनी वाइफ के लिए लेके आता है। जूनन सिर्फ ड्रेसिंग में अच्छी नहीं है बल्कि वो मेरी फ्यूचर वाइफ जैसे भी दिखती है, और उसके हाथ में रोज पकड़ा देता है। तो सब लोग बातें बनाने लगे थे, जिस वजह से जूनन उस कंपटीशन में जीत जाती है। तो सब क्लैपिंग करते हैं। शन की फ्रेंड अगर कहती है तुमने जानबूझ के मिस्टर पेजिंग को फंसाया है ना ताकि वो तुम्हें वोट दे सके, किसी और के फियांसे को पटाती हो, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। उसके मारने वाली थी बट मिस्टर पेजिंग आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे जूनन को टच करने की, याद रखना मैं तुम्हारी फैमिली को खड़ा खड़ा बैंकरप्ट कर दूंगा। तो वो वहाँ से भाग जाती है। मिस्टर पेजिंग उसका हाथ पकड़ लेता है कि मैं तुम्हें वापस ले जाने आया हूँ, बट वो हाथ छुड़ा लेती है जरूरत नहीं है। फिर जैसे वो घर पे आती है, मिस्टर पेजिंग पहले उसके घर पे था और कहता है गुड इवनिंग वाइफ, मैं तुम्हारा फेवरेट फ्रूट लेके आया हूँ। तो कहती है कौन तुम्हारी वाइफ है, पर वो उसको घेर लेता है। मैंने बोला था ना एक लड़के के हाथ में रोज सिर्फ अपनी वाइफ के लिए होता है।
तो अगर तुम्हें मंजूर नहीं था तो फिर तुमने मना क्यों नहीं किया? तो कहती है मैं अब मना करती हूँ, जाने लगी थी। बट वो उसके पीछे पीछे आ जाता है और कहता है एप्पल खाओगी, बहुत ही फ्रेश और जूसी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, और उसको बाइट कर लेता है। बट वो एक फ्रूट उठाकर कहती है और ये बिल्कुल तुम्हारी तरह है, जिसमें टेस्ट नहीं करना चाहती। फिर वो स्ट्रीट फूड खाने आती है तो वो 2 डिश ऑर्डर करती है, बट एक डिश बिना अनियंस की। मिस्टर पेजिंग कहता है तुम्हें अभी याद है कि मैं अनियंस नहीं खाता? वो कहते तुम कुछ ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, बिना अनियन वाली मैंने अपने लिए ऑर्डर की है। तो वो गुस्से से टेबल पे हाथ मारता और कहता है दोनों डिश में अनियंस नहीं होने चाहिए। शॉपकीपर आगे उन्हें देने लगा था पर गलती से उसके ऊपर गिर जाती है तो मिस्टर पेजिंग गुस्सा आने लगा था। वो शॉपकीपर सॉरी बोलता है। मिस्टर पेजिंग देखता है उसका पैर छल गया तो कहती है कोई बात नहीं। वो कहता है मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। वो कहती है इतनी बड़ी भी चोट नहीं है। तो मिस्टर पेजिंग कहता है या तो तुम अभी मेरे साथ हॉस्पिटल चलोगी या फिर मैं इस पूरी नूडल शॉप को जला दूंगा। तो कहते ठीक है चलती हूँ। फिर वो उसे अपने साथ ले आया था और उसका पैर पकड़ के अपने ऊपर रख रखा था। फूक मारता वो मेडिसिन लगाता है। वो सोफे को टच कर सोचती जाना पहचाना क्यों लग रहा है? तो कहता हाँ क्योंकि इससे हमारी बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। तो जूनन को याद आता है उन्होंने इसी में बैठ के किस किया था। वो उसे रोक रही थी तुम बहुत ज्यादा टल्ली हो, बट वो तो उसे वहीं पे गिरा के किस करने लग गया था। तो कहती है तुम कब से यहाँ पे शिफ्ट हो गए? पर मिस्टर पेजिंग ने तो उसे सोफे पे गिरा लिया था और उसे टच करता किस करने वाला था, बट वो हाथ आगे कर देती है। तो कहता है तुम भी मुझे लाइक करती हो तो मान क्यों नहीं लेती? वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसका फेस पकड़ लेता अच्छा फिर तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? और तुमने मेरे ऊपर जलने से बचाने के लिए बैग आगे कर दिया था। तो कहती है फेक बैग है वैसे भी, और अब मुझे चलना चाहिए। उठ के चली जाती है। फिर नेक्स्ट दिन में फ्रेंड उसे बुला के लेके आती है, देखो तुम्हारे लिए कितने सारे गिफ्ट आए हैं। वो मिस्टर पेजिंग से मैसेज पे पूछती तुमने भेजे हैं? वो कहता हाँ तुम्हारे लिए, इन सबको रख लो। तभी जियांग कहती है तुम तो शो ऑफ के लिए फेक बैग्स खरीदती हो। वो कहती मैंने नहीं खरीदे तो मुझे नहीं पता ये फेक है या रियल है। तो जियांग कहती इतने सारे फेक ही तो होंगे, वरना तुम इतने सारे अफोर्ड भी कैसे कर सकती हो? जूनन कहती तुम्हें शर्त लगानी है क्या कि ये रियल निकलेंगे? जियांग भी शर्त के लिए रेडी हो गई थी, पर तभी वहां पर कुछ कस्टमर्स आ जाते हैं और वो सारी लेडीज रिच थी। वो कहती हैं ये तो वो वाला एडिशन है जो हमें भी नहीं मिला अभी तक। जियांग के तो होश उड़ जाते हैं, यानी इसका मतलब ये रियल है। वो कस्टमर जूनन से उन पर्स को खरीदने कहती हैं, बट वो बताती है कि मेरे नहीं मेरे फ्रेंड के हैं, मैं उन्हें वापस करूंगी। जियांग वहां से भगने लगी थी तो फ्रेंड कहते रुको, तुम्हें याद नहीं तुम शर्त हार गई हो? तो जियांग कहती है मैं भी यहाँ के शेयर होल्डर हूँ तो तुम मुझे यहाँ से निकाल नहीं सकती। जूनन कहती तुम्हें क्या लगता है मैं सिर्फ शर्त की वजह से तुम्हें निकाल रही हूँ? और उसको वीडियो दिखाती है जिसमें जियांग उसके डिजाइन में गड़बड़ कर रही थी और कहती है मुझे पहले से शक था इसलिए मैंने वहाँ पर कैमरास लगवा दिए थे। जियांग कहती तुम क्या मुझे ये वाली वीडियो दिखा के डराओगी? इतने वहाँ पर लॉयर आ जाता है और बताता तुम्हें 1 मिलियन पेमेंट करनी पड़ेगी। तो कहती है ऐसे कैसे, मेरे शेयर्स तो कुल 3 मिलियन के हैं। और फिर गुस्से से साइन करके चली जाती है। फिर वो लॉयर से हंस के बातें कर रही थी, तभी वहाँ पर मिस्टर पेजिंग उसे देख लेता है और जूनन को पकड़ के अपनी तरफ खींच लिया था। मैं इसको मेडिसिन दिलाने के लिए चलता हूँ। गुयाओ पूछता है तुम्हें चोट लग गई? तो कहती है हाँ थोड़ी सी लगी थी बस। तो गुयाओ कहता है तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ, ऐसे चोटों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बट मिस्टर पेजिंग उनके बीच में आ जाता है और गुयाओ को पकड़ के साइड में ले गया था कि मैं तुमसे ज्यादा प्रोफेशनल हूँ। उसकी नजरों से तीर मार रहा था और फिर गुस्से से उसे पकड़ के लेके जा रहा होता है कि गुया बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, तुम उसके चक्कर में मत फंस जाना। वो कहती है मैं उसे तुमसे ज्यादा अच्छे से जानती हूँ। वो कहता है तुम भले ही जानती होगी, पर मैं एक लड़का हूँ, मैं अच्छे से दूसरे लड़के को समझ सकता हूँ। उसके पक्का तुम्हारे खिलाफ बुरे इरादे होंगे। वो कहती है अच्छा तुम्हारे कौन से अच्छे हैं? फिर जूनन को कॉल आता है तियांतन बीमार थी तो उसका ध्यान रखने के लिए आ जाती है। उसके लिए पानी लेने जाने लगी थी तो मिस्टर पेजिंग जेलसी के मारे उसका हाथ पकड़ लेता है। तो कहती छोड़ो मुझे, वो बीमार है उसका ध्यान रखना है। तो मिस्टर पेजिंग भी जानबूझ के बीमार होना चाहता था ताकि वो उसका ध्यान रखे, इसलिए वॉशरूम में जाकर बहुत ठंडे पानी से नहा लेता है, जिससे उसकी सच में हालत खराब हो गई थी। उसकी नाक बहरी होती है, उसे कोल्ड जो हो गया था और धड़ाधड़ छींकने पे लगा था। जैसे ही आवाज सुनता है जल्दी से जाके गेट खोल देता है। जूनन पूछती तुम्हें क्या हुआ? तो कहता है मुझे फीवर है, अब तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो वो उसे पानी देती हुई पूछती है क्या तुम्हारे घर पे थर्मोमीटर है? वो बच्चे की तरह मुंडे हिला के मना कर देता है। तो वो उसे हॉट वाटर पकड़ा के चली जाती है। असिस्टेंट कहता बॉस गेट खुला था तो मैं आपके लिए खाना लेकर आ गया। वो कहता तुम्हें किसने अंदर घुसने को कहा, जल्दी निकलो यहाँ से। जूनन वापस आने लगी थी तो जल्दी जल्दी में असिस्टेंट को वहीं पे छुपा देता है। इनफैक्ट वो थर्मोमीटर लेके आई तो उसे देती है चेकअप के लिए, बट वो नहीं लेता। तो वो खुद उसके कपड़ों में हाथ घुसा के थर्मोमीटर रखती है। तो मिस्टर पेजिंग हंसता हुआ उसके ऊपर ही गिर जाता है कि प्लीज थोड़ा टाइम ऐसे रहो ना। वो देखती है उसको इतना सारा फीवर है तो उसकी बहुत ज्यादा केयर करने लग गई थी कि जल्दी हॉस्पिटल चलो। वो कहता मैं नहीं चाहूंगा, जब मैं बीमार होता हूँ ग्रैंडमा से मिलने के लिए चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हें तो मेरी फिक्र है नहीं। उसका हाथ पकड़ के पपी की तरह कहता है मुझे भूख लगी है। तो वो पूछती है तुम्हारा असिस्टेंट कहाँ है? तो कहता है उसका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, जबकि असिस्टेंट वहीं पे खाना लेके छुपा बैठा था। तो पूछती है बताओ तुम क्या खाओगे? तो कहता है वही जो तुम मुझे पहले मिल्क पिलाती थी और डम्पलिंग्स खाऊंगा। फिर जैसे वो जाती है वो जल्दी से बॉटल निकालता है क्योंकि उसने अपने पास गर्म बॉटल रख रखी थी और कहता है इससे तो मैंने अपना टेम्परेचर बढ़ाया है। और जल्दी से भागकर असिस्टेंट कहता है यहाँ से निकल जाओ, किसी की नजर में मत आना, और फ्रिज में जो भी रखा है सब कुछ निकाल के ले जाओ। फिर सोचने लग जाता है और मैं क्या भिजवाऊं यहाँ से,
जैसे उसे बाहर निकालने लगा था तभी जूनन आ जाती है, तो वो असिस्टेंट को फिर से छुपा देता है। उसका रास्ता घेर लेता है। वो पूछती क्या हुआ, तो पूछता तुम क्या लेके आई हो। उसके जानबूझ के रास्ता रोक रहा था ताकि असिस्टेंट को वहां से निकलने का मौका मिल जाए, और उसे साइड में ले जाता है। साथ में असिस्टेंट को इशारा कर रहा था तुम अब निकल जाओ बाहर। असिस्टेंट वहाँ बहुत फुर्ती से भागता है। वो पूछती कौन था, तो कहता है डॉग था। वो कहती है हमारे फ्लोर पे तो यहाँ पे कोई डॉग ही नहीं है। वहीं पे आके देखने लगी थी तो उसका हाथ पकड़ लेता है, मैं तुम्हारा पपी हूँ, क्या तुम्हें लिटिल पपी और लिटिल वॉल्स पसंद है। वो हाथ छुड़ा लेती है, जब देखो फ्लर्टी करता रहता है। फिर जब वो डम्पलिंग बना रही थी तो उसे पीछे से आकर हक कर लेता है, तुम डम्पलिंग बनाओ और मैं अपनी बंदी को पकड़ूंगा। वो छुड़ा रही थी तो कहता प्लीज थोड़ा टाइम तो पकड़ने दो, तुम उस वार्म हीटर से भी ज्यादा वार्म हो, तुम्हें पकड़ के अच्छा फील होता है। नेक्स्ट सीन में मजे से डम्पलिंग खा रहा था और कहता है बहुत टेस्टी है। वो खा के देखती है तो उसमें बहुत नमक था, तो कहता है नमक से तो इसका टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ गया है, मुझे बहुत पसंद आया। फिर भी खाया जा रहा था, जितना खाता हूँ उतना एडिक्टेड होता जाता हूँ। तो वो हंस रही थी और फिर उसे बेड पे लाके कहती है तुम अपनी मेडिसिन ले लेना। वो कहता है मेरे सोने के बाद क्या तुम चली जाओगी, थोड़ा वेट नहीं कर सकती, बट वो उसको मेडिसिन खिला देती है। फिर जब आके देखती है तो वो सो रहा है, तो उसको देखने लग गई थी क्लोज से। फिर हम पास्ट में देखते हैं, स्कूल टाइम पे मिस्टर पेजिंग ऐसे ही ग्राउंड में सो जाया करता था। गर्ल्स बातें बनाती थी कितना हैंडसम है, तभी तो स्कूल हंक है, पता नहीं कौन इसकी गर्लफ्रेंड बनेगी। और जूनन जैसे पास आई थी उसने उसका हाथ पकड़ लिया था। वो पूछता है तुम मुझ पे नजर रख रही थी, तो कहती नहीं टीचर ने मुझे होमवर्क कलेक्ट करने को बोला था। मिस्टर पेजिंग कहता मैंने तो किया ही नहीं, तो मुझे सिखाओगी। वो उसे टच करने वाली होती है बट रुक जाती है, और तभी वो मिस्टर पेजिंग के फोन में शन का मैसेज देखती है जो पूछ रही थी कौन सी ड्रेस अच्छी लगेगी। तो गुस्से से फोन फेंक के वहां चली जाती है, पर गलती से फोन की जगह वो एसी का रिमोट उठा लाई थी, तो जल्दी से वापस आने लगती है और उसका पासवर्ड सच में उसका बर्थडे निकलता है। जैसे अंदर आती है मिस्टर पेजिंग वहीं बैठा था, तो पूछती है तुम कैसे उठ गए। वो कहता तुमने इतनी जोर से गेट बजाया था तो उठ ही गया, तुम यहाँ क्यों। तो कहती है मैं अपना फोन लेने आई हूँ। तो वो खुद उसका फोन पकड़ाने लगता है। जैसे वो जाने लगी थी उसे पीछे से हक्का लेता है कि तुम इतनी जलस हो रही हो, और फिर उसको बताता है कि मेरी शन के साथ फेक एंगेजमेंट है और वो भी 2 साल पहले खत्म हो गई। वो कहती बोला ना मुझे एंगेजमेंट होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। देन वहाँ पर मिस्टर पेजिंग का ब्रदर लुए आ जाता है जो उसे हक करने वाला था, पर तभी अंदर से जूनन निकलती है। तो पूछता है ये ब्यूटी कौन है। जूनन को याद आता है ये तो वही है जिसके साथ मिस्टर पेजिंग उस टाइम बातें कर रहा था। तो कहती है हम एक दूसरे को नहीं जानते, और वहाँ चली जाती है। मिस्टर पेजिंग उसके पीछे जा रहा था बट वो उसके मुंह पे गेट बंद कर देती है। तो मिस्टर पेजिंग लुए पे गुस्सा करता है, तुम बीच में कहाँ से टपक पड़े। वो कहता ब्रदर मैं तो ये पूछने आया था तुम्हें कैसी लड़की में इंटरेस्ट है। मिस्टर पेजिंग कहता तुम्हारी सिस्टर इन लॉ में। फिर जब जूनन जा रही थी तो जानबूझ के लुए फोन पे ऊंची ऊंची बातें करने लग जाता है। हाँ सिस्टर इन लॉ में वापस आ गया, मेरे ब्रदर का बर्थडे आने वाला है। शन कहती है हाँ मैं भी तुमसे 2 साल बाद मिलूंगी, बहुत मिस किया। वैसे क्या मिस्टर पेजिंग के आसपास कोई लड़की तो नहीं थी। तो कहता अगर होगी भी तो तुम्हारी जितनी अच्छी नहीं होगी। और वो ये सब जानबूझ के जूनन को सुना रहा होता और कहता है मेरे ब्रदर की ऑलरेडी फियांसे है, तो अच्छा होगा तुम दूर रहना। पर वो तो उसे इग्नोर करके एलिवेटर में चली जाती है। फिर जैसे मिस्टर पेजिंग आता है लुए बताता है कि मैंने उसी लड़की के सामने सिस्टर इन लॉ से बात की, तो वो लड़की गुस्सा होकर भाग गई। मिस्टर पेजिंग गुस्से से उसका कॉलर पकड़ लेता है, अबे वही तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है। लुए हैरान। मिस्टर पेजिंग कहता मैं तुम्हें लास्ट चांस देता हूँ, उसको मेरे बड़े पे लेके आना वरना तुम गए काम से। बेचारे लुए से गड़बड़ हो गई। सूरन जब अपने ऑफिस में थी तभी उसकी सेक्रेटरी को बताती है कि तुमसे कोई मिलने आया है। वो नीचे आती तो वहाँ पर लुए था और कहता है प्लीज मुझे बचा लो वरना मेरा ब्रदर मुझे छोड़ेगा नहीं, और उसे खींच के ले जाता है। इनफैक्ट वो उसे खींच के मिस्टर पेजिंग की बर्थडे पार्टी में ले आया था कि अगर तुम नहीं यहाँ पे आती मेरा ब्रदर मुझे टपका देता। उसके आगे हाथ छोड़ के मिन्नतें कर रहा था रुकने के लिए। इतने वहाँ पर शन और उसकी फ्रेंड्स आ जाती हैं और कहती हैं तुम यहाँ क्या कर रही हो, और जानबूझ के फ्रेंड्स सुनाने के लिए कहती हैं मिस्टर पे ने तुम्हें खुद वेडिंग ड्रेस बना के दी है, तुम्हारी शादी तो बहुत ग्रैंड होगी। शैन कहती मेरे फादर इन लॉ ने बोला है कि वो मुझे नेक्स्ट मंथ पे फैमिली का खानदानी ब्रेसलेट देंगे। और जूनन से कहती तुम ऐसे कपड़े पहन के आई हो नॉर्मल से, क्यों ना मैं तुम्हें कोई अच्छी सी ड्रेस दे दूं। तो उसकी फ्रेंड कहती है ये पुअर है, कुछ भी पहनने दिखेगी तो पुअर ही ना। और उससे कहती है अच्छा होगा तुम यहाँ से दूर चली जाओ। इतने वहाँ पर मिस्टर पेजिंग की एंट्री होती है। मैं भी देखता कौन इसे निकालता है, और सबको इग्नोर करके स्माइल करता सीधा जूनन के पास आके खड़ा हो गया था। उसका हाथ पकड़ने लगता है ये मेरी जगह है, मतलब ये तुम्हारी भी है। फ्रेंड कहती तुम्हें पता नहीं कितनी चालाक है लड़की, शैन को ब्लैकमेल करके उसे 10 मिलियन मांग रही थी। मिस्टर पेजिंग कहता अच्छा मैं तुम्हें 20 मिलियन दूंगा और इससे बोलो कि ये मुझे ब्लैकमेल करे। तो फ्रेंड कहती है तुम अपनी फियांसे शैन की बजाय इसका साथ क्यों दे रहे हो। वो कहता है शैन के साथ मेरी एंगेजमेंट 2 साल पहले कैंसिल हो गई थी। तो सब लोग हैरान थे, हमने तो इस बारे में कभी नहीं सुना, और ये तो अब भी उसकी फियांसे होने का नाटक करती है। फ्रेंड कहती है अगर तुम्हारी एंगेजमेंट कैंसिल हो गई फिर तुमने शैन के लिए वेडिंग ड्रेस को डिजाइन की है। मिस्टर पेजिंग कहता है वो वेडिंग ड्रेस मैंने सिर्फ जूनन के लिए बनाई है, शैन का कोई लेना देना नहीं है उससे। शैन कहती है मिस्टर पेजिंग तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, हमारा ऑलरेडी बेबी है, और रिपोर्ट दिखाने लगी थी। जूनन गुस्से जाने वाली होती है बट वो उसका हाथ पकड़ लेता है, क्या तुम श्योर हो ये बेबी मेरा है। तो कहती हाँ मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया है, मैं चीट थोड़ी ना कर सकती हूँ। मिस्टर पेजिंग कहता है आज तक हमने एक दूसरे को टच भी नहीं किया तो तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई। मैं क्या दूर से लड़कियों को प्रेग्नेंट कर देता हूँ, या फिर तुमने बिना बाप के बच्चे को कंसीव कर लिया। तो कहती है
कुछ टाइम पहले तुम दिल्ली हो गए थे और तब हम दोनों साथ में थे। अगर तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी मैं खुद पाल सकती हूँ। वहाँ से जाने लगी थी। मिस्टर पेजिंग कहता वेट, क्लियर करो, 2 महीने पहले हमने डिनर जरूर साथ में किया था, पर वो नॉर्मल बिजनेस डिनर था और मैं टल्ली होकर अपने रूम में वापस गया था। तुमने क्या मेरा सोते हुए का फायदा उठाया था? शैन जानबूझ के इनोसेंट बनने का नाटक करने लगती है। मिस्टर पेजिंग कहता तुमसे लास्ट बार पूछ रहा हूँ, क्या ये बच्चा मेरा है? वो डरते हुए हाँ करती है। मिस्टर पेजिंग कहता तुम्हें पता है ना झूठ बोल रही है, ये मेरी हैबिट है ही नहीं। फ्रेंड उसको रिपोर्ट दिखाती तुम्हें दिख नहीं रहा, तो मिस्टर पेजिंग असिस्टेंट को रिपोर्ट देता है, जिस हॉस्पिटल ने फेक रिपोर्ट बनाई है उसको बंद कर दो। और जूनैन का हाथ पकड़ कहता है मेरी सिर्फ एक ही वाइफ होगी और वो है जूनैन, वही मेरी फ्यूचर चाइल्ड की मॉम बनेगी। शैन कहती है पर तुम्हारे डैड मुझसे शादी कराना चाहते हैं। मिस्टर पेजिंग कहता तुम्हें मेरे डैड इतने पसंद हैं तो तुम उन्हीं से शादी कर लो और मैं शैन फैमिली के साथ सारे कॉपरेशन कैंसिल कर रहा हूँ, वरना मेरी वाइफ से माफी मांगो। वो माफी मांगने से मना कर देती है तो वो कॉपरेशन कैंसिल कर देता है और जो भी शैन की कंपनी के साथ कॉपरेशन करने की हिम्मत करेगा पे ग्रुप उसको भी इंडस्ट्री से बैन कर देगा। तो शैन जूनैन से सॉरी बोलती है कि मुझे माफ कर दो। वो कहती है मैं नहीं माफ करने वाली और मिस्टर पेजिंग से हाथ छुड़ा के चली जाती है। तो मिस्टर पेजिंग उसके पीछे जाता है और कहता है अब तो तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? वो कहता तुमने ऐसा मुझे धोखा देने के लिए किया? तो वो उसको बताता है उस टाइम मेरे फैमिली की कंपनी में प्रॉब्लम चल रही थी, इसलिए मेरे डैड ने मुझे जबरदस्ती शैन फैमिली में शादी करने को बोला था। मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए मैंने शैन के साथ 2 साल की फेक एंगेजमेंट करनी पड़ी और मैंने उसे उसके बदले में पैसे दिए हैं, तो मेरा उसे वैसे कोई लेना देना नहीं है। वो कहती तुम्हें ऐसा मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो कहता है तुम अचानक से पता नहीं कहाँ चली गई थी, मैं मानता हूँ मैंने इन सालों में गलतियां की हैं। और उसके आगे घुटनों के बल बैठ जाता है। दैन उसे रिंग दिखाने लगा था, प्लीज मुझे एक और चांस दे दो, तुम्हारे साथ जो भी गलत हुआ मैं पूरी लाइफ टाइम उसकी भरपाई करना चाहता हूँ। तो उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। फिर हम पास्ट में देखते हैं, मिस्टर पेजिंग ने उसको रिंग दिखा के पूछा था क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसने हाँ कर दिया था तो उसने रिंग भी पहना दी थी उसको। वो रोती अपना हाथ आगे करती है। जैसे वो रिंग पहनाने लगा था जूनैन को वही वाली बात याद आती है कि वो उसके लिए परफेक्ट मैच नहीं है, तो उसको थपड़ा मार देती है और कहती है 4 साल पहले तुम भूल गए पर मैं दोबारा से वही स्टूपिड हरकत नहीं कर सकती। वो कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम मुझे मारो या डांटो, बस मेरे साथ रहो, चाहे अब हो या 4 साल पहले, मैं नहीं चाहता तुम मुझे छोड़ के जाओ। जूनैन कहती है जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तुम कहाँ थे? तुमने अपना फोन क्यों उठाया था? 4 साल पहले मेरी ग्रैंडमा चली गई, तब तुम कहाँ थे बताओ? मैंने अपना सब कुछ खो दिया था, मैं रूफटॉप से ऑलमोस्ट जंप करने वाली थी, तब तुम क्या कर रहे थे? तुम तो यहाँ के सबसे बड़े बॉस हो ना, तो इन 4 सालों में तुम मुझे ढूंढ तक नहीं पाए। मैंने बोला ना हम सेम वर्ल्ड से नहीं हैं, तो फिर अब इतना प्यार मत दिखाओ। वैसे भी हम दोनों तो बस खेल रहे थे ना। मिस्टर पेजिंग कहता है मैंने तुम्हें इतने मैसेज किए, इतने कॉल किए, तुम्हारे पीछे पड़ा रहा, तुम्हें वो सब खेल लगा? पिछले 4 सालों से ढूंढ रहा था, तुम्हारे लिए वो सब खेल था? तो कहती हाँ अब मेरे सामने मत आना, और रोती वहां चली जाती है। मिस्टर पेजिंग बेचारा भी अपने आंसू पे कंट्रोल कर रहा था और वो भी उल्टी डायरेक्शन में चला जाता है। फिर वो अपना फोन शॉपकीपर के पास लेके आता है, इसका पिछले 4 साल का डाटा रिकवर करो। वो कहता तुम्हें याद नहीं तुमने मुझे पिछली बार कितना मारा था? तभी मिस्टर पेजिंग उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देता है। तो वो आदमी जल्दी से उसका फोन ठीक करने लग गया था, बट वो सोच रहा था क्योंकि उसे तो जूनैन के मैसेज और कॉल कुछ नहीं मिला था। इधर जूनैन सोचती है मैं उसके बारे में क्यों सपने देख रही हूँ, उसकी वजह से उसे नींद नहीं आ रही होती। तो वो अपने ऑफिस में अपना फोन ढूंढने के लिए आती है। इधर ये शॉपकीपर मिस्टर पेजिंग के पुराने फोन का डाटा रिकवर करके बता देता है कि इसमें किसी ने ब्लॉक वायरस लगाया था। जूनैन भी अपना पुराना फोन निकाल कर रिचार्ज करने लग जाती है। दोनों अपने अपने फोनों में एक दूसरे के मैसेज और कॉल्स देखते हैं। जूनैन ने उससे पूछा था क्या तुम सच में शैन से शादी कर रहे हो? तो उसने उसको बताया था कि मैं बस एंगेजमेंट का नाटक कर रहा हूँ। और पास्ट में मिस्टर पेजिंग ने जानबूझ के सब बोला था क्योंकि उसके हाथ में एक पेन था जो रिकॉर्डिंग कर रहा होता है और सिर्फ उसके पास यही तरीका था जूनैन को बचाने का। इधर मिस्टर पेजिंग देखता है जूनैन ने उसको इतने मैसेज किए थे, मेरा फोन क्यों उठा रहे, कहाँ हो तुम? और वो ग्रैंडमा ग्रेव पे बैठी हुई बहुत रोई थी, मेरी ग्रैंडमा चली गई, अब सिर्फ तुम ही मेरे पास हो। तो वो दोनों बुरी तरह रो रहे होते हैं। मिस्टर पेजिंग ने कहा था कि मैं तुम्हें ढूंढता ढूंढता पागल हो रहा हूँ, ये देखो मैंने तुम्हारी फेवरेट डम्पलिंग बनाना सीख लिया और मैंने तुम्हारे लिए एक वेडिंग ड्रेस भी डिजाइन की है। मैं चाहता हूँ तुम इसे पहनो, सच में तुम बहुत ब्यूटीफुल लगोगी और इसे पहन के मुझसे शादी करो। और तो और मैंने तुम्हारे लिए घर भी प्रिपेयर किया है, यहाँ पे हम दोनों शादी के बाद रहेंगे। मिस्टर पेजिंग ने तो उसके बिना एक एक दिन काउंट किया है, एक सेकंड और एक एक मिनट, कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, क्या तुम भी कर रही हो? और रोती हुई कहती है मैंने भी तुम्हें हर दिन याद किया। तभी उसे फोन आता है, मिस्टर पेजिंग ने किया था और कहता है वहीं रहना, मैं भी आता हूँ। वो जल्दी से निकल के भागती है। उधर मिस्टर पेजिंग भी अपनी कार से आ रहा था। वो जल्दी से अपने आंसू साफ करने लग जाती है, अपना हुलिया ठीक करने लग गई थी ताकि मिस्टर पेजिंग को पता न चल जाए कि वो रो रही थी। जैसे उसके आने की आवाज सुनते फिर से भाग कर आती है। मिस्टर पेजिंग भी जल्दी जल्दी आ रहा था। दोनों एक दूसरे को देख के एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगे थे। मिस्टर पेजिंग जाकर उसके सामने घुटनों पर गिर जाता है, पर वो भी नीचे बैठ के उसे किस करने लग गई थी। फिर वो वाली रिंग भी पहन लेती है और उसे किसिंग भी कर रही थी साथ में। इतनी धुआंधार किस के बाद तो मिस्टर पेजिंग बड़ा खुश था। डैड कहते तुम कहाँ खुश होके जा रहे हो, वो भी अपना हाउस होल्ड कार्ड चुरा के? मुझे टपकाना है क्या? उसके बाद मेरी परमिशन लोगे उस बेकार से लड़के से शादी करने के लिए? मिस्टर पेजिंग कहता वो बेकार नहीं है, वो मेरी बंदी है। डैड कहते तुमने शैन फैमिली की बेटी के साथ शादी नहीं की,
और तुम बिना स्टेटस की लड़की के साथ शादी करना चाहते हो, पागल हो गए हो क्या? वो कहता है मैं आपको बताना भूल गया, शन फैमिली बैंकरप्ट हो गई, तो अब उन लोगों के पास कोई स्टेटस नहीं रहा। डैड कहते हैं तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, पे फैमिली और शन फैमिली बचपन से फ्रेंड्स थे। मिस्टर पेचिंग कहता है उसने मेरी वाइफ को बुली किया था, अभी तो मैंने उस पर रहम खा लिया। डैड कहते हैं हमारे जैसे रिचेस्ट पे फैमिली के लिए शादी को स्टेटस वाले के साथ होनी चाहिए। तभी मॉम आकर कहती है तुम क्या अपने बेटे को भी उसी रास्ते पे चलाना चाहते हो? डैड कहते हैं ये पे फैमिली, यहाँ पर लड़कियों को बोलने की इजाजत नहीं है। मिस्टर पेचिंग कहते हैं जब से मैं CEO बना हूँ कंपनी के प्रॉफिट 20% बढ़ा दिए, तो अब पे फैमिली में मेरा राज चलेगा, जो मैं बोलूंगा वही होगा और जिससे मैं चाहूँ उससे शादी करूंगा। डैड कहते हैं मैं तुम्हारा फादर हूँ और तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव करोगे? मिस्टर पेचिंग कहता है शो ऑफ करना बंद कीजिए वरना आपके हाथ से आपका बेटा निकल जाएगा। आप क्या बाप बेटे का रिश्ता तोड़ना चाहते हो? डैड कहते क्या कहा तुमने? मिस्टर पेचिंग कहता है आपको क्या लगता है मुझे पता नहीं है बाहर आपकी कितनी सारी वुमेन्स के साथ चक्कर चलता है और आपके कितने सारे बच्चे हैं? आपने तो कभी एक फादर और हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई नहीं है और आए बड़े मुझे लेक्चर देने वाले। कम से कम मैं सच्चा तो हूँ, सिर्फ एक से प्यार करता हूँ, उसके लिए लॉयल हूँ, आपकी तरह धोखेबाज नहीं हूँ। मुझे आप हमेशा याद दिलाते हो मुझे आपके जैसे तो बिल्कुल भी नहीं बनना। डैड कहते लगता है तुम्हारे कुछ ज्यादा पढ़ निकल आए हैं, मैं तुम्हें अभी CEO की पोजीशन से फायर करता हूँ। भूलो मत अभी मेरे पास पे फैमिली के 40% शेयर्स हैं और तुम्हारे पास सिर्फ 35% है। तभी मॉम कहती है और मेरे पास 10% है, वो भी मैं अपने बेटे को दे रही हूँ। अगर तुमने मेरे बेटे के साथ रिश्ता तोड़ा तो मैं भी तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगी, अभी कभी यहाँ से निकलो। डैड कहते तुम भी मेरे खिलाफ होगी? मॉम कहती हाँ और अपने बेटे से कहती हैं मैं उसी लड़की को अपनी डॉटर इन लॉ बनाऊंगी और उसको जेट ब्रेसलेट दे देती हैं। जाओ जल्दी जाके मेरी डॉटर इन लॉ को वापस लेके आओ। तो वो खुश होकर मॉम को हक कर लेता है और फिर खुशी होकर भागता है। इधर जूनन सिविल ब्यूरो के बाहर खड़ी उसका वेट कर रही थी, बारिश हो रही होती है, उसे खड़े खड़े काफी टाइम हो गया था। तब वो उसे कुछ याद आता है। पास्ट में हम देखते हैं मिस्टर पेचिंग के डैड ने उसे बोला था कि तुम्हें अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए, मेरा बेटा बस तुम्हारे साथ खेल रहा था, ये मत सोच लेना कि वो तुमसे शादी करेगा, हमारी फैमिली में तुम्हारे जैसी लो स्टेटस लड़की अलाउ नहीं है। तभी वहां पर एक लग्जरी कार आती है, वो उसे देखने लगी थी तो उसमें से गुयाओ अम्ब्रेला लेके निकलता और पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो सैड हो जाती है क्योंकि उसे तो लगा था मिस्टर पेचिंग आया है। तो कहती कुछ नहीं, ऐसी गुजर रही थी यहाँ से। वो कहता चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ और अपनी कार में बिठाने वाला था। जैसे कार का गेट खोलता वहाँ फ्लावर बुके रखा था और कहता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, फाइनली मैंने हिम्मत करके तुम्हें कन्फेस किया। मुझे डर था कि अगर मैं तुम्हें पहले बता देता तो मेरे साथ फ्रेंडशिप भी नहीं रखती, पर फिर मैंने सोचा अगर मैं बताऊंगा नहीं तो मुझे कभी चांस भी नहीं मिलेगा, क्या तुम मुझे मौका दे सकती हो? वो कुछ बोलने वाली थी तभी मिस्टर पेचिंग स्कूटी भगा के लेके आता है, उसमें ठोकने वाला था बट गुया पीछे हो जाता है। मिस्टर पेचिंग हेलमेट निकाल के फेंक देता है और पूरा भीग गया था और कहता है जूनन मुझसे शादी करो, तुम ये किसी लड़के को पकड़ के लेके आई हो, एक तुम घर पे रखोगी एक बाहर रखोगी, क्या हमारी फैमिली की हैप्पीनेस को खराब करोगी? कोई बात नहीं, इस बात को तो बाद में डील कर लूंगा। उसे पकड़ के लेके जाने लगा था। बारिश हो रही थी, वो भूखना चाहे इसलिए वो गुया से अम्ब्रेला छीनने लगता है। गुया दे नहीं रहा होता तो कहता है लॉयर तुम क्या चाहते हो जूनन बारिश में भीग जाए? तो गुया छोड़ देता है। मिस्टर पेचिंग उसे फ्लावर बुके लेके जूनन को दे देता है। थैंक यू लॉयर, जब हमारी शादी होगी ना मैं तुम्हें जरूर बुलाऊंगा। और फिर जूनन को पकड़ के लेके जाने लगा था। गुया कहता है क्या तुम सच में इससे शादी करना चाहती हो? मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। मिस्टर पेचिंग कहता है यू ग्रीन टी, चुप रह तू। जूनन कहती है मुझे पता है मैरिज एग्रीमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, थैंक यू मेरी चिंता करने के लिए, पर मैं सिर्फ मिस्टर पेचिंग से लव करती हूँ और हमेशा उसी से करूंगी। और गुया को उसका फ्लावर बुके वापस कर देती है। देन वो मिस्टर पेचिंग से अम्ब्रेला लेके वो भी गुया को वापस कर देती है और मिस्टर पेचिंग की तरफ हंसते हुए देखने लगी थी। वो भीग रही होती है, इनफैक्ट वो दोनों भीग रहे थे और दोनों एक दूसरे को खुश होकर किस करने लग जाते हैं। ऐसा लग रहा था उन दोनों घंटा फर्क नहीं पड़ रहा कि गुया वहाँ पे खड़ा है, क्योंकि वो दोनों इतनी बुरी तरह से किस करने पे लगे हुए थे जैसे कि वो एक दूसरे को कच्चा ही खा जाएंगे। गुया के होश उड़ जाते हैं, पर वो दोनों तो बहुत खुश थे जैसे उन्हें दुनिया की सबसे लकी चीज मिल गई हो। फिर मिस्टर पेचिंग उसका हाथ पकड़ के उसे लेके जा रहा था। वो पूछती कहाँ जा रहे हैं? तो कहता पेचिंग बहुत बारिश की वजह से रास्ता जाम हो गया है तो हम वहाँ से निकल नहीं पाएंगे और वहाँ जाने के लिए बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम होगा, हम उसमें फंस जाएंगे, इसलिए मैंने रास्ते में ये जगह खरीद ली है। और उसे कुछ पूछने लगा था बट वो पहले उसे किस कर देती है, हाँ मुझे पता है, चलो चलते हैं जल्दी। देन वो दोनों मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए वहाँ पे आ जाते हैं और वो दोनों फोटो खिंचवा रहे थे हाथ पकड़ के। मिस्टर पेचिंग बेचारा खुशी के मारे रोने लग गया था। वो पूछती क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? तो कहता है फाइनली मेरा सपना पूरा हुआ। वो बिल्कुल बच्चों की तरह रो रहा था। तो जूनन उसे छुपाने लग जाती है। कैमरामैन कहता है रोना धोना बाद में कर लेना वेडिंग नाइट पे, अभी फिलहाल फोटोज खिंचवाओ। वो हंस रही थी बट वो रोता हुआ फोटो खिंचवाता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर पेचिंग अपना मैरिज सर्टिफिकेट देख रहा था और कहता तुम्हें पता है ये क्या है? वो कहती कितनी अगली फोटो आई है। तो कहता है अब से तुम मेरी पर्सनल वाइफ हो। और उसे पकड़ के हक करने लग गया था कि फाइनली हम एक दूसरे के क्लोजेस्ट फैमिली मेंबर बन गए। असिस्टेंट उन्हें दूर से देख के स्माइल कर रहा होता है। मिस्टर पेचिंग का उसका तो रोमांस रुक ही नहीं रहा था। तभी वहाँ पर त्यांतन आ जाती है और कहती है तुमने मुझे बिना बताए इसके साथ मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया। वो कहती त्यांतन जरा मेरी बात तो सुनो। मिस्टर पेचिंग कहता है अगर तुम्हें इससे जेलसी हो रही है तो तुम भी किसी बैड बॉय के साथ जाकर मैरिज सर्टिफिकेट ले लो। अरे हाँ मैं तो भूल ही गया, हमारी कंट्री में बाइगेमी नहीं होती। तो जूनन उसे चुप करा रही थी। मिस्टर पेचिंग कहता है देखो हमारा मैरिज सर्टिफिकेट,
इनफैक्ट वो उसे शो ऑफ कर रहा था। वो कहती है तुम कितनी अगली हो। मैंने सुना है 30 डे बाद अगर ब्राइड ग्रूम को रिग्रेट हो तो वो डाइवोर्स कर सकते हैं। तुम दोनों डाइवोर्स कर लेना 30 दिन बाद। और जूनियर को लेके चलने लगी थी, बट वो कहता रुको रुको, मैं तो बस तुम्हें ऐसे छेड़ रहा था। और असिस्टेंट को इशारा करता है तो असिस्टेंट जल्दी से बहुत बड़ा गिफ्ट तियान को देने लगा था। वो कहती है ये तो लिमिटेड एडिशन है, मेरे फेवरेट एनिमे कैरेक्टर, ये तो जल्दी से पैसों का भी नहीं मिलता, तुम्हें कहाँ से मिला। मिस्टर पेचिंग कहता है ये 20 विलास पे ग्रुप के सारे शेयर्स मैंने सब साइन कर दिए हैं, आपसे ये सब कुछ मेरी वाइफ का है और ये गारंटी एग्रीमेंट, अगर मैंने कभी भी अपनी वाइफ को रुलाया तो मेरी वाइफ मुझे पनिशमेंट दे सकती है और मुझे लात मार के बाहर निकाल सकती है। जूनन हैरान, ये सब क्या बोल रहा है। वो उससे पूछता है अब तो ठीक है ना। तो तैनतन कहती है हाँ अब ठीक है। और उससे कहते जूनन ये तुमसे बहुत प्यार करता है, बेचारे को मौका दे दो। जूनन कहती वाह कितनी जल्दी पलट गई। फिर वो सब हंसने लगे थे। मिस्टर पेचिंग कहता है अब पहले 4 साल की तरह कोई भी तुम्हें धमकी नहीं दे पाएगा, और उसका हाथ पकड़ लेता है मैं तुम्हें कभी दोबारा हर्ट नहीं होने दूंगा। वो दोनों स्माइल करते हैं। तो तैनतन असिस्टेंट कहती है अब चलो यहाँ से, इन दोनों के बीच में लाइट बल्ब नहीं बनना। जबकि वो दोनों हंस रहे थे। फिर नेक्स्ट सीन में जूनन वेडिंग ड्रेस पहनती है, उसकी ड्रेस डिजाइन की हुई। मिस्टर पेचिंग तो उसे बस देखते रह गया था। वो पूछती कैसा लग रहा है, तो उसका हाथ पकड़ के अपनी बाहों में डाल लेता है। हम दोनों साथ में सच में बहुत अच्छे लगते हैं। तुम्हें पता है जब मैं वेडिंग ड्रेस बना रहा था ना, मैंने पहले ही इमेजिन कर लिया था कि तुम कैसी लगोगी, इतनी ब्यूटीफुल लगोगी, और तुम उतनी ही लग रही हो, बल्कि उससे ज्यादा ही लग रही हो। तुम्हें पता है मैं तुम्हें 10 साल पहले से लाइक करता आ रहा हूँ। वो हैरान 10 साल पहले से, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो कहता है तुम्हें याद नहीं है तुम्हारे डेस्क पे फूड कौन रखता था, तुम्हें अम्ब्रेला कौन देके जाता था। तो वो हंस के कहते स्कूल टाइम पे तुम वो रखते थे। और दोनों हंसने लगे थे। फिर क्या वो खुशी खुशी दोनों साथ रहने लग जाते हैं क्योंकि उनकी शादी भी हो गई है। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।